मंचस्थ तीर्थों को भी पावन करने वाले महात्माओं के श्री चरणों में कोटि से नमन। आप उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माता भक्तिमती बहनों, गुरु महाराज के विभिन्न रूपों में मैं आप सबों को भी नमन करता हूँ। 2 दिवसीय बिहार प्रांतीय संत मत सत्संग महान ज्ञान यज्ञ का यह अंतिम पाली है और अंतिम पाली में जो पाठ हुआ वह अंतिम विषय है। क्या विषय है यह आप लोगों ने पाठ के अंतर्गत सुना है। पाठ्य के आधार पर अभी का विवेच्य विषय भक्ति है। पाठ में आया है कि हम अगर सुख पाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो रघुपति भगति बिना सुख नहीं। स्पष्ट संकेत है कि जब तक हम रघुपति की भक्ति नहीं करेंगे चिरकालिक नित्य सुख से हम वंचित रहेंगे। नित्य सुख कब प्राप्त होता है? जीव जहाँ से आया है जब तक वहाँ नहीं पहुँचता है वह नित्य सुख से वंचित रहता है। और ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए संसार के सारे लोग सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे सुख से वो वंचित हैं। ऐसे सुख को हम कब प्राप्त करेंगे? तो गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, 3 अवस्था त्यजहु भजहु भगवंत। जब तक हम 3 अवस्थाओं में हैं भगवान का भजन नहीं हो सकता। प्रश्न स्वाभाविक है कि वह 3 अवस्था है क्या? अभी हम लोग जागृत की अवस्था में हैं। जीव जब जागृत की अवस्था में रहता है तो वह 14 इंद्रियों के साथ रहता है। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 4 अंतःकरण की इंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 इंद्रियों के साथ रहता है। इसीलिए वह संसार में भटकता रहता है, संसार में सुख पाना चाहता है। दूसरी अवस्था है जब हम सोए रहते हैं, अर्धनिंद की अवस्था में रहते हैं, स्वप्न देखते हैं, वह स्वप्न अवस्था है। दूसरी अवस्था जागृत अवस्था में जीव का वासा आँखों में है, दोनों आँखों के मध्य बीच में, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, भाई लोग टीका लगाते हैं, वह संकेत है। जागृत अवस्था में जीव मस्तिष्क में आँखों में रहता है और वही जीव जब नीचे उतर जाता है, कंठ में पहुंच जाता है तो वह स्वप्न देखता है। स्वप्न अवस्था में 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियाँ छूट जाया करता है। पांच ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ छूट जाया करता है। केवल अंतःकरण की इंद्रियाँ काम करती रहती है। यही कारण है कि स्वप्न में हम संसार के सारे कार्य करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। करते तो हैं लेकिन लेटे लेटे सब काम होता है, क्योंकि वह सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से होता है, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस अवस्था में भी भक्ति नहीं होती। जागृत में तो होती ही नहीं है, स्वप्न में भी नहीं होती है। उससे बाद हम और नीचे उतरते हैं
हृदय में चले जाते हैं। हृदय में जब जीव का वासा होता है तो वह सुषुप्ति अवस्था में रहता है, गहरी नींद के अवस्था में। उस समय देह का बोध नहीं हो रहता। जब देह का बोध नहीं हो तो भक्ति क्या होगी? बिल्कुल अज्ञान के दशा में जीव का रहना होता है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में किसी भी तरीके से, किसी भी स्थिति में भक्ति नहीं हो सकती है। संतों ने कहा कि जैसे जैसे हम आँख से नीचे उतरते हैं, यानी जीव नीचे उतरता है, अज्ञान के दशा में जाता है और अज्ञानता में दुख होता है, यह हम सब जानते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि अज्ञान से हम ज्ञान की ओर चलें। ज्ञान की अवस्था कहाँ है? तो कहा आँखों से ऊपर। हम आप यह भी जानते हैं, आँख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं, आँख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। और दोनों का जो संधि है उसी का नाम आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का आधा भाग अंधकार में है, नीचे है, और आधा भाग प्रकाश में है। पहले हमको उस जगह पर ठहरना होगा, अपने को ठहराना होगा, और तब ऊपर चढ़ने का प्रयास करना होगा। यह अवस्था 3 अवस्थाओं को छोड़ने के बाद होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अगर वास्तव में तुम सुख पाना चाहते हो, 3 अवस्थाओं को छोड़कर चौथी अवस्था में प्रवेश करो। वह चौथी अवस्था ज्ञान की अवस्था है, उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। आध्यात्म में वहीं से प्रारंभ है। हम लोग की जो चेतन धारा है वह नीचे की ओर बहती है। इंद्रियों का स्वभाव ही है नीचे की ओर। उसको पहले रोकना है। आप पूरब से पश्चिम जा रहे हैं, अगर पुनः पूरब लौटना होगा तो आपको करना क्या होगा? पहले खड़ा होना होगा और तब आपको पीछे मुड़ना होगा। है तो वहीं, लेकिन दिशा को बदलना होगा। जो दिशा को बदलता है स्वाभाविक रूप में वही संसार को पीठ देता है, वही संसार को पीठ देता है। और जब आगे बढ़ता है तभी उसका जगना होता है। संत कबीर साहब के भजन में आप लोगों ने सुना होगा, मेरी सूरत सुहागिन जागरी, यही जगना है। संसार को पीठ देना है। जगत पीठ दे भागरी, पिंड से ब्रह्मांड में चलना है। इसके लिए जो क्रिया है उसी क्रिया को गुरु महाराज ने कृपा करके हम सबों को बतलाया है। उसी क्रिया के द्वारा हम उस परम प्रभु परमात्मा तक पहुंचकर परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इससे वंचित रहने पर आवागमन से बच नहीं सकते। इसलिए अगर सदा के लिए सुख चाहते हैं तो हमको उलटना होगा। गुरु महाराज पर विश्वास करके, गुरु महाराज के वचन में विश्वास करके हमें प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा, कोशिश करनी होगी। तभी हम 3 अवस्था से परे चौथी अवस्था में जाकर भगवान का भोजन कर परम सुख के भागी होंगे। इसके लिए वही सदाचार का पालन करना अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूँगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।